अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, ईद की आमद है, सभी इस पर बात कर रहे हैं कि ईद के बाद क्या होगा। हाल ही में हमारी सियासत में तल्ख कलामी, बदजुबानी देखने को मिली। हुकूमत ने कहा अपोजिशन अपनी चोरी छुपाने के लिए एहतजाज कर रही है, जबकि अपोजिशन का मौक़िफ़ रहा है कि ये कठपुतली हुकूमत है जिनके सख्त हथकंडों से आमराना रवैयों की बू आ रही है। ईद का मौका है नाजरीन, आज रात अवाम के मुफाद के लिए इन इशूज़ पर बात करेंगे जहां इत्तफाक़ राय बन सकता है, और कुछ ईद के हवाले से कुछ हल्की फुल्की गुफ्तगू भी होगी ताकि आपको अपने सियासतदानों का एक नया रुख नज़र आए। तो हमारे साथ हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, तर्जुमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और बहुत ही नुमाया शख्सियत हैं, और हाल ही में हमने देखा है कि ये नून लीग के अंदर एक उभरती हुई सितारे की तरह उभरी हैं। शाजिया मरी साहिबा हमें ज्वाइन करी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और आपने जो पिछला इलेक्शन लड़ा है वो आपने जनरल सीट से लड़ा है, यही आपकी एक जिसे कहते हैं खासियत है, और लेजिस्लेशन के हवाले से आप पेश होती हैं। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पेशावर से सूबाई वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। शौकत साहब, ये भी बहुत ज़रूरी था कि हम ये जानें कि पेशावर अपनी ईद कैसे मना रहा है, पंजाब कैसे ईद अपनी मना रहा है, सिंध कैसे मना रहा है, और इधर मैं बलूचिस्तान के जो भाई बहन हैं उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ, अक्सर हम आपकी बात नहीं करते। सबसे पहले मरियम साहिबा ये बताइए कि एक सियासतदान की जो ईद होती है वो बाकी लोगों से कैसे मुख्तलिफ होती है? क्या आप लोग इस दौरान भी बड़े बिजी होते हैं, अपनी कंस्टिट्यूएंट से मिल रहे होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको कल ईद मुबारक। जो ईद आई है, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपकी वालदा के जाने के बाद भी ये पहली ईद है और हम उनको बड़ी ज़्यादा उनको याद भी कर रहे हैं, और खाली हम नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान उनकी आवाज़ जो है उसको याद कर रहा है। दूसरी बात, सियासतदान की ईद जो है वो जो सियासतदान हलकों में होते हैं उनकी ईद तो ज़ाहिर है अपने हलकों में होती है, और उनका दिन अपनी कंस्टिट्यूएंसी में शुरू होता है, और रात तक मेरी वालदा जो हैं वो अपने पिंडी में, अपने जो हमारा हलका है और पिंडी वहाँ बहुत एक्टिव हैं, तो सुबह से ही हमारे घर में लोग आना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला की रहमत सुबह से ही ईद से शुरू होती है और रात तक जारी रहती है। और लेकिन हमारी जो फैमिली है, क्योंकि सारी सियासी फैमिली ही है, तो वो सब भी बहुत ही एक्टिव होते हैं और हम लोग सब इकट्ठे ईद मनाते हैं। सब लोग लाहौर से आ जाते हैं, पिंडी मेरी खाला के घर, फिर दोपहर को खाना हमारे घर होता है, और जो सियासी लोग भी मतलब एक ओपन डोर, सब लोग आ जा रहे होते हैं, खाने खा रहे होते हैं, और इसी तरह फिर रात को हम लोग अपनी खाला के घर जाते हैं, उनका भी सियासी घराना है, और उनके बच्चे मेरे कज़न्स मेरे भाइयों की तरह ही हैं। वो लोग बहुत बड़ा आपका बहुत बड़ा इवेंट है ईद, खानदान भी आपका काफी मतलब मैं बचपन में और अभी भी जो लोग कहते थे कि सारा दिन ईद का सो के गुजर जाता है, मैं हैरान होती थी और होती हूँ कि ईद का दिन सो के कैसे गुजरता है, बिकॉज हम तो सुबह 9:30 बजे तैयार हमें होना होता है, और ये हमेशा से है, और फिर रात को हम एक बार फिर कपड़े बदलते हैं और खाला के घर जाते हैं, तो बहुत इवेंटफुल डे होता है सियासी तौर पर भी और फैमिली और पर्सनल लेवल। मगर क्या खानदान वाले आपसे पूछते हैं, चूंकि अब आप एक काफ़ी नुमाया शख्सियत है, एक दिन मैं आपको बाजार में मिली तो लोग आपके इर्द गिर्द जो थे वो इकट्ठे हुए थे, आपसे तस्वीरें खिंचवाना, सेल्फीज खिंचवाना चाह रहे थे, तो आपका ख़ानदान वालों का कोई रवैया आपकी तरफ बदला है? अब कोई खास आपसे सियासत, जब आप जिस तरह आप एंटर होती हैं तो लोग कहते हैं बताओ भाई सियासत में क्या हो रहा है? मुनीज़े, लोग तो मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि रिलेट करते हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, और इसीलिए मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। शौकत साहब, ये बताइए आपकी ईद पेशावर में कैसे गुजर रही है? जिस तरह मरियम साहिबा कह रही हैं कि अगर वो सियासत पे बात करें तो इसका खदशा होता है कि ख़ानदानों के अंदर कहीं झगड़ा ना हो जाए, तो आपकी ईद जो है वो गैर सियासी होगी क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं 2 जगह ईद मनाता हूँ। मेरा हल्का चूँकि शांगला है, मैं रहता पेशावर में हूँ, तो पहले दिन जो होता है ईद का वो पेशावर में होता है, और दूसरा दिन जो फिर गांव में होता है। तो मुख्तलिफ हमारे फैमिलीज़ में भी काफ़ी लोग हैं, कोई मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ है, किसी का NP से ताल्लुक़ है, किसी का JUI से, किसी का PTI से। तो वो ये बात इनके दुरुस्त है कि वहाँ पे सियासी गुफ्तगू कम ही होती है, क्योंकि सारे जो है वो इकट्ठे होते हैं, और बड़ी मुश्किल से इकट्ठे होते हैं, क्योंकि जॉब्स पर होते हैं ज़्यादातर लोग। ये एक मौका होता है ईद का जिस पे हम सारे इकट्ठे होते हैं, तो हुकूमत के ऊपर बातचीत होती है, चाहे वो पिछली हुकूमतें रही हैं या अब हुकूमत है, लेकिन हल्की फुल्की सी, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, इसलिए कि फिर वो
मसाइल बढ़ते हैं, लेकिन अच्छा दिन गुजरता है, काफ़ी बिजी दिन गुजरता है, क्योंकि लोग तो ये समझते हैं कि ईद अपने लिए मनाते हैं, लेकिन हम दूसरों का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि सुबह से जब हमारी ईद नमाज पढ़ते हैं तो हमें ये तवक्को रहती है कि लोग आएंगे, और काफ़ी लोग आते हैं, और फिर हमें लोगों के पास जाना होता है, तो ये डबल होता है हमारा आना जाना। कुछ हमारे पास आते हैं, आप लोगों का वाकई मैंने देखा है, लोग जो है सियासतदानों को बहुत कुछ कहते हैं, मगर मैंने खुद देखा है कि सियासतदान जो हैं वो अपने हलकों में जाके काफ़ी काम करते हैं, और कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं होता जहां उनको आराम हो। शाजिया, आपकी ईद इस दफ़ा कैसे गुजरेगी, जो कि इस दफ़ा तो आप इलेक्ट होके आई हैं और भारी मार्जिन से इलेक्ट होके आई हैं सांगड़ से, तो क्या ईद कराची में होगी या अपनी कंस्टिट्यूंसी में होगी? बहुत शुक्रिया मनीज़ा। एक तो सबसे पहले आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम देखने वालों को चांद रात मुबारक हो, और यकीनन तमाम लोग इस वक्त बड़े जोशो खरोश के साथ ईद के मुंतज़िर भी हैं और तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं जनरल सीट पर आई हूँ, एक मरतबा नहीं दूसरी मरतबा, लेकिन जब मैं रिज़र्व सीट पे थी तब भी मेरी प्रायोरिटी और मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं ईद जो है वो गांव में, अपने इलाके में, अपने हलके में मनाऊं। और ये रिवायात जो है वो बहुत पुरानी है। मेरे वालिद ने हमें इस तरफ जो है वो राग़िब किया, और हमारी तमाम ईदें बचपन में भी अक्सर करके अपने गांव में गुजरा करती थी। हम कराची में स्कूल्स में पढ़ते थे, तो हम बच्चों के बता रही हूँ कि उस वक्त ये फीलिंग होती थी कि हम कभी कभार चिढ़ जाते थे कि कोई भी ईद कराची में नहीं हो पाती, हम अपने कराची में भी फ्रेंड्स को मिलना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, लेकिन मेरे वालिद का हमेशा इसरार होता था कि मेरी ईद गाँव में है, वो सियासत में थे तो वो हमेशा हर ईद वहाँ मनाते थे, तो वो कहते थे मेरे बच्चे मेरे साथ हों। तो मेरा ख्याल है कि अब वो सारी चीज़ें हमें समझ आती हैं जब मेरी बच्ची मुझसे यही मुतालबा करती है कि हम कराची में क्यों नहीं ईद मना रहे। तो अब भी यही हमारे घर में एक बहस चल रही है कि बेटी बार बार पूछ रही है, हमने कहा नहीं जा रहे हैं, और बस सुबह रवानगी है और वहीं पर हमारी ईद होगी जो हमेशा होती है। तो बच्चों का मैं समझती हूँ जो हमने देखा और अब जो आइंदा नस्लें, उनका यही जो है वो बहस रहती है, लेकिन व्हाट हैज़ टू बी डन हैज़ टू बी डन। वेरी वेरी हैप्पी ईद। मगर मरियम साहब ये बताइए कि ये जो आपकी ईद होगी ये आपके लीडर के बगैर होगी। आपके जो लीडर हैं इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब, वो जेल में हैं, तो कैसी होगी ये ईद वर्कर्स वगैरह के लिए और मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ख़ास तौर पर? बहुत ही उदास ईद होगी, और ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मैं समझती हूँ इसमें खाली मुस्लिम लीग नून के लोग मैं नहीं शामिल करूँगी, वो लोग तो है ही हैं क्योंकि हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट है उनके साथ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से नहीं है वो भी दुखी हैं। सुना है कि थर्सडे को जो मुलाकात थी उसको पंजाब हुकूमत ने ख़त्म कर दिया, और वो ये अब आप देखें कि ये तो फिर क्या कल होगी? मैंने जैसे पहले कहा कि बदकिस्मती है इस मुल्क की, नहीं खाली इजाज़त दी है मरियम को, वो शायद ईद के दिन, शायद मुझे भी मालूम नहीं है, मेरी दिन से बात नहीं हुई कि कल वो शायद उनको मिले, तो अपनी बेटी को ज़रूर मिलेंगे, मगर और किसी को नहीं? वो भी अभी कंफर्म मुझे नहीं है कि वो जा रही हैं कल के नहीं जा रही, लेकिन और इजाज़त नहीं दी, मना कर दिया कि नहीं वो मिल सकते कल किसी को भी। अच्छा, शौकत यूसुफजई साहब, ये तो होना चाहिए ना कि जो लोग इस वक्त जेल में हैं कम से कम वो अपने प्यारों को ईद पे मिल सके। कि मुझे मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि पाबंदी लगाई गई है, जी लगा जो कानून के मुताबिक है कानून वो इंशाल्लाह मिलेगा, सबके साथ बराबर और सलूक होना चाहिए। और मेरे ख्याल से अच्छा शौकत साहब ये भी बताएं, दो ऐसे MNAs हैं जो जेल के अंदर ईद गुजारेंगे, मोहसिन दावर साहब और अली वजीर साहब, उनके भी प्रोडक्शन ऑर्डर्स अभी तक जारी नहीं हुए, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, तो उनको क्या इजाज़त होगी अपनी फैमिली से मिलने के? देखिए मुनज़्ज़ा, एक होता है आपने जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब है उन पे इल्ज़ाम करप्शन का है, कुछ पे इल्ज़ाम कुछ किस चीज़ पे है, इनका इल्ज़ाम देके रियासती इदारों को चैलेंज करना, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ साजिश करना, लोगों को उकसाना, ये वो जराइम है जो आपको भी पता है, सबको पता है कि उसकी क्या सज़ा हो सकती है। ये तो देखें एक तरफ इसका आड़ है कि जी कौमी असम्बली के मेंबरान हैं,
लेकिन कौमी असम्बली के मेंबरान बनने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप पाकिस्तान का कानून तोड़ें। जिस अंदाज से वो फ़ौज की किरदार खुशी पे उतर आए और आज अपोजिशन उनको सपोर्ट करने लगी, तो इनको तो अपना इशू है ना अपोजिशन का, उनके अपने मसाइल हैं। तो ये जानने की कोशिश करी थी कि क्या उनको सफाई पेश करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, वो तो अदालत पे मिलेगा सफाई का मौका, चूंकि इस वक्त वो पार्लियामेंट पे नहीं मिलेगा। वो फैसला अदालत करेगी, तो मैं तो नहीं कर सकता उसका पार्लियामेंट नहीं करेगी। ईद का मौका है, मैं ये चाहता हूँ कि ईद के मौके पे बजाय इसके कि कोई मतनाज़ा बात हो, कोई अच्छी बातें होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर, ताकि लोग देखें तो उनको भी खुशी महसूस हो। मैं ज़ाती राय है कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर आज हम डिमांड कर रहे हैं अपने लिए, तो सारे लोग हुकूमतों में रहे, तो फिर उसी तरह कानून बनाना चाहिए था सबके लिए। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कानून एक जैसा ही होना चाहिए, चाहे वो एहसानुल्लाह एहसान हो, चाहे वो कोई और हो। शाजिया मरी साहिबा, तो ऐसा लग रहा है कि जो आपके कॉलीग्स हैं मोहसिन दावड़ अली वजीर, वो भी इस बार जेल के अंदर ही ईद करेंगे, और मुझे नहीं लग रहा कि ईद के बाद स्पीकर कौमी असम्बली उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करेंगे, जिस तरह के आपके लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था। मनीषा, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये बात हुई है, और जिस तरह आपने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 रुकने कौमी असम्बली के हवाले से ये कहा, क्योंकि एक कानून के अंदर शिक प्रोविजन मौजूद है। नवीद कमर साहब ने भी ये बात कही कि जो भी इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम की पे बिल्कुल डिस्कशन नहीं कर रहे, और इसमें वाक़तन अगर कहीं रियासत को नुकसान पहुंचाने की बात है तो उसमें तो बहस नहीं रहती, लेकिन बहैसियत रुकन कौमी असम्बली ये उनका इस्तेहकाक है कि वो असम्बली में आए, और जिसके लिए कवानीन मौजूद हैं, उन कवानीन की रोशनी में लोगों को जेल से भी लाया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई मायूब बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है तो कभी हुई नहीं पाकिस्तान के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि रिमांड से, जुडिशियल रिमांड से लाया गया था, इसमें तो कोई बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ये कहा जा रहा है मुतनाज़ा इशू। मुतनाज़ा मेरा ख्याल है चीज़ें तब बनती हैं जब उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। हम जानना चाहते हैं कि हमारे मुल्क के को कोई नुकसान पहुंचा रहा था, आया ये बात सच है और कितनी सच है, हमें जानने का हक है। हम बढ़ चढ़ कर दिफा करेंगे और हमें करना चाहिए दिफा अपने इदारों का, लेकिन उसके लिए आपको बहैसियत मीडिया पर्सन, मुझे बहैसियत सियासतदान और जो स्टेक होल्डर्स है सोसाइटी के, हम सबको पता होना चाहिए क्या हुआ। और मैं इस हुकूमत को ये यकीन दिलाती हूँ कि आपसे बढ़कर हम अपने इदारों का दिफा करेंगे। किया है, हमें किसी को साबित नहीं करना, लेकिन शक व शुबा दूर करे, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। दुरुस्त है कि एक जो शक है वो दूर होना चाहिए, और वो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी से ही आ सकता है। क्यों मरियम साहिबा? बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो जिस मुल्जिम पे इल्जाम वाज़े जाहिर होता है, वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, कानून के आगे सब बराबर है और होने भी चाहिए। ठीक जी। देखिए मुनीज़, बात यह है कि जब मैं जो शाजिया कह रही है, मैं उसी को सिर्फ आगे लेके जाऊंगी कि अभाम तब आता है, डाउट्स तब आते हैं, ये इस तरह की कंट्रोवर्सीज तब जनरेट होती हैं जब खुद हुकूमत जो होती है वो छुप कर बैठ जाती है। और जब ट्रांसपेरेंट तरीके से पार्लियामेंट में आकर इंटीरियर मिनिस्टर या वज़ीर आज़म या CM खैबर पख्तूनख्वा 5 दिन खामोश रहे। मुराद सईद साहब तो बोले थे ना, वो उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर के रिस्पांस में, वहाँ बैठे थे इंटीरियर मिनिस्टर, वहाँ उनकी रिस्पांस में कुछ रिलेटेड नहीं था जो उन्होंने कहा। उन्होंने 2 मुतालबे किए थे, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना दें, उनको यहाँ लेकर आए, पार्लियामेंट्री कमेटी ये देखे कि क्या हुआ, उनको इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए, क्या वजह है कि ये नहीं हो सकता, क्या वजह है कि फोर्सेस को एम्बैरस करने के लिए जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो छुप कर बैठ जाती है। मगर मुझे क्या बताइए कि अब क्या होना चाहिए? नहीं, अब क्या होना चाहिए? देखिए, असेंबली को प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने चाहिए, ये होना चाहिए कि कम से कम बताना चाहिए हकायक क्या है। इतना तो अवाम का हक है ना। अगर ऐसी कोई बात हुई, हुकूमत बताए ना। वजीर आजम, पार्लियामेंट का इजलास 10 तारीख को शुरू हो रहा है, वजीर आजम आकर एक पॉलिसी स्टेटमेंट दें, इंटीरियर मिनिस्टर बयान दें, अपने हकायक बयान करें, एम्बैरस मत करें अदारों को की तकवीयत बने। अदारों, ये हमसे ज़्यादा कोई मुसलमान नहीं, हमसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा कोई पाकिस्तानी नहीं है, मैं दावा कर सकती हूँ। हम सब मुसलमान हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सबको अदारों के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी है और हम करते भी हैं और हम अदारों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन
जब इस किस्म की कमज़ोर हुकूमत, इस किस्म की डरपोक हुकूमत जब आकर जवाब नहीं देती, हकायक नहीं बताती, पॉलिसी आज तक 10 महीने हो गए, एक शायद शाह महमूद कुरैशी साहब ने पॉलिसी स्टेटमेंट दी हो। आप मुझे ये बता दें किसी वजीर ने किसी इशू के ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट दी हो? ईद का मौका है और खुशियां हैं, लोग खुशियां चाहते हैं, वो लोग भी खुशियां चाहते हैं जिन्होंने इन 2 अरकान असेंबली को वोट दिया। वो लोग भी जो इनके घर के मेंबर्स हैं या इनके फैमिली के हैं या इनके साथ उठने बैठने वाले हैं, वो तमाम लोग भी मुंतज़िर होंगे कि हुकूमत या पार्लियामेंट इनके लिए कुछ करे। इधर इजाजत दीजिए, मैं एक वक्फा लेती हूँ, फिर वक्फे के बाद वापस चांद रात के ऊपर आते हैं। कोशिश करेंगे जिस तरह हमने कहा था कि ऐसे इश्यूज को ढूंढें जहां इत्तेफाक राय हो जाए। वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप सबको चांद रात मुबारक हो। और हमारे साथ है मरियम औरंगजेब साहिबा, हमारे साथ है शौकत यूसुफजई साहब पेशावर से, और कराची से हमारे साथ है शाजिया मरी साहिबा। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे इश्यूज ढूंढूं जिसके ऊपर इत्तेफाक राय बन सके, मगर अभी तक तो वो नहीं बनता नजर आ रहा। सबसे पहले शौकत यूसुफजई साहब, इतना बता दीजिए, चूँकि लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे वजीर आजम जो हैं वो अपनी ईद कैसे गुजारेंगे, क्या बच्चों के साथ गुजारेंगे, उनके बच्चे आएंगे वलैत से, या अपनी दूसरी फैमिली के साथ गुजारेंगे, कैसे गुजारेंगे? मुझे तो उसके बारे में इल्म नहीं है। ज़ाहिर है पहले तो वो लाहौर में ज़्यादातर ईद गुजारते थे, कुछ बनी गाला में होते थे अपने घर पे, लेकिन अक्सर वो लाहौर चले जाते हैं। अब मुझे इस दफ़ा नहीं पता है क्योंकि मेरा कभी इस तरह रब्ता नहीं हुआ, ना मैंने पूछा है। मैं अच्छा, माजरत चाहूंगा क्योंकि मुझे अच्छा, चले आपको नहीं मालूम कि वो ईद कैसे गुजारेंगे, मगर ईद के बाद से ये मिलते नहीं है उनसे ईद पे। हाँ, ये पूछने वाली बात है, क्यों शौकत साहब आप मिलते नहीं है वजीर आजम साहब से ईद पे? नमाज नहीं पढ़ते नहीं, उनके मैंने साथ? कहा पहले तो हमें पता था ना, पहले तो पता था ना, अब इस दफ़ा नहीं मालूम है कि उनका क्या प्लान है, मैंने पता नहीं किया ना। जाहिर है अगर वो बनीगाला में होंगे तो हम जाए कि मिलने जाएंगे उनसे। अच्छा शाजिया, आप लोगों के क्या प्लान है ईद पे? क्या आप अपनी लीडरशिप को मिलते हैं, क्योंकि आप तो अपने हलकों में होते हैं, फिर वो तो मुमकिन ही नहीं होता होगा। जी असल में जी मिलते हैं, लीडरशिप से भी मिलते हैं, अपने हलकों में भी मैं जाते हैं। शाजिया साहिबा से पूछ रही थी जी। क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से ताल्लुक है और नवाबशाह डिवीज़न में फॉल होता है, तो नवाबशाह जहाँ से जरदारी साहब का ताल्लुक है वो वहाँ ईद मनाते हैं, तो ये मौका मिल जाता है कि हमें घंटे डेढ़ की ड्राइव करके फिर हम जाके उनसे ईद के रोज़ या दूसरे रोज़ ईद मिलते हैं। मरियम साहिबा, आपकी लीडरशिप अनफॉर्चुनेटली इस वक्त या मुल्क से बाहर है या जेल में है। मुझे ये बताइए कि ईद के बाद क्या होने जा रहा है? हमें ये बताया जा रहा है कि शायद जरदारी साहब की भी गिरफ्तारी हो जाए, केसेस इस तरफ जा रहे हैं कि जून के महीने में शायद उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए। अब रहे मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी आपस में रिलेशनशिप हमें हाल ही में नज़र आई है कि उभरती हुई नज़र आई है। किस किस्म की रिलेशनशिप है उनकी? क्या उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग जो बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब की थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मौके पर? देखिए, पहले तो आपने कहा कि ईद हमारी जो लीडरशिप है वो जेल में है, और मैं उसमें ज़रूर कहूँगी, आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब जेल में है, लेकिन इसके साथ साथ कामरान माइकल साहब जेल में, साद रफ़ीक साहब जेल में, सलमान रफ़ीक साहब जेल में, आहद चीमा साहब जेल में, फवाद चौधरी साहब जेल में, और बाकियों की ईद के बाद सुनाए जेल में जाने की ये उनके देखें ये इतनी नालायक और नाअहल हुकूमत है। फवाद हसन फवाद वो भी जेल में, और आहद चीमा साहब, एक तो उनकी फैमिलीज़ के साथ भी मैं अफसोस करूँगी कि वो भी, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके बगैर वो ईद गुजारेंगे। लेकिन आपकी बात की तरफ आते हुए मुनीज़ा, ये इतनी नालायक हुकूमत है कि ये इन सबको अंदर रख के हुकूमत हो सकती है इनसे। नवाज शरीफ को हुकूमत में आने के लिए जेल में डालना पड़ा, अब हुकूमत को चलाने के लिए नवाज शरीफ को जेल में रखना पड़ रहा है। ये इतनी, इनको खुद भी मालूम हो चुका है कि हम नालायक हैं। अगर ये सब बाहर आ गए, अभी तो ये बाहर नहीं है, तो इनको सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। जब वो बाहर आ गए, ये सियासी हुकूमत है ही नहीं। और ईद के बाद APC होने जा रही है, और मरियम नवाज़ और बिलावल, हमारी पार्टीज़ ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ी। हमारे जो हमारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, वो अभी भी वहीं जगहों के ऊपर हैं। हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, हमारी कन्वर्जेंस है डेमोक्रेसी और सिविलियन बालादस्ती के ऊपर। मगर अभी तक आपने तो हतमी फैसला नहीं किया ना कि आप सड़कों के ऊपर आके एहतजाज करेंगे। बिल्कुल हतमी फैसला कर लिया कि जो APC के अंदर फैसला होगा
चाहे वो सड़कों के ऊपर, और देखें हम ना आए तो आवाम सड़कों पे आ जाएगी। जो आवाम का इस वक्त हाल है, आप ये देखें कि 10% के ऊपर महंगाई हो गई है पिछले 10 माह में। माफ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक राय आपकी ही पार्टी के अंदर ये थी कि बहुत जल्दी है, इस वक्त हमें सड़कों के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो हमने कैटेगोरिकली लास्ट जो मीटिंग हुई थी, एक मैं उसे APC तो नहीं कहूँगी, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, जब बिलावल भुट्टो ने उनको मदऊ किया था तो उसमें एक प्रिंसिपल फैसला हो चुका था और शायद खाकान अब्बासी साहब ने उसको अनाउंस भी किया, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कि जो APC फैसला करेगी। देखें इतनी जल्दी कर करके हमने आवाम का हाल क्या कर दिया। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आप यकीनन इसका जवाब देना चाहेंगे। देखो मैं तो बड़े अच्छे अंदाज में बैठा था और मेरी कोशिश रही है कि मैं इसको और मज़ीद दुखी ना करूं, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि जितने चोर अंदर हुए हैं, इनको किसने कहा था कि आप चोरी करें? ये अपने बच्चों पे रहम करते हैं ना। आज उनके बच्चे उनके साथ खुशी मनाते हैं, ये भी बैठ कर उनके साथ खुशी मनाती, तो क्यों उन्होंने चोरी की? इस मुल्क का पैसा क्यों नहीं उठाया? जो आज आप रो रही हैं इसके पीछे अब निकलेंगे, तारीख चलाएंगे, किसके पीछे तारीख चलाना है? अच्छा, इसके ऊपर मरियम साहिबा आपको कुछ कहना चाह रही हैं? शौकत साहब देखिए, शौकत भाई बहुत ही अच्छे तर्जुमान है, मेरे भाई हैं, एक ऐसी सेम वॉइस है PTI में। लेकिन सिर्फ ये बता दें कि अभी तक जितने नाम मैंने लिए ना, उनके खिलाफ रेफरेंस तक दायर नहीं हो सके अभी तक। नैब ने अभी परसों शाद रफीक साहब के खिलाफ परसों रेफरेंस दायर हुआ है, 4 महीने से जेल में। शौकत साहब तो वो मरियम साहिबा, बात यह है कि इसमें नेब को आप करें ना, नेब है जिस पार्टी और नून लीग ने मुश्तरका मिलकर इनको कंस्टिट्यूट किया था। अभी जो आपके सामने नजर आ रहे हैं लोग, हमने नहीं बनाया था ये, और हम उसमें मुदाखलत कर रहे हैं। ये वो रेफरेंसेस है या वो केसेस हैं जो पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ बनाए थे या नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ दिए थे, उनको लेके वो चला रहे हैं। हमें अभी तक न उसमें इंटरफेरेंस हमने की है, ना हम करना चाहते हैं। शाजिया साहिबा जी मनीज़े, एक तो अगर ऑपोजिशन जमातों को आवाम को उकसाना होता जो कि हुकूमत गलत तासुर दे रही है, तो 4 महीने ही काफ़ी थे, क्योंकि हालात तो डामाडोल हो चुके थे। ये तो एक मैच्योर ऑपोजिशन में जो जमातें हैं वो मौजूद हैं, जिन्होंने इस मुल्क में पीपल्स पार्टी ने तो खैर बहुत कुछ देख लिया है, लेकिन नून लीग ने भी काफ़ी कुछ जो गुज़िश्ता माजी है उसमें देखा है। तो एक मैच्योरिटी का लेवल उनसे हम देख रहे हैं कि अपने काम में उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये मैच्योर लोग हैं, जो मैच्योर लोग हैं वो इस तरह 2-2 मिनट में कंटेनरों पे नहीं चढ़ते, क्योंकि वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट से मसले हल हों। और ना अहली की जो फहरिस्त है वो इतनी तवील है, फिर वो भाई कह रहे हैं कि ईद का मौका है, खुशी का मौका है, तो चलें हम भी आपको नहीं याद दिलाते कि आप कितने नाअहल हैं, आप कितने अब मैं कहूँगी वर्ड नालायक हैं, तो हम नहीं याद दिलाते। लेकिन आप पूछ रहे हैं ना वो कौन लोग हैं, आप खुदारा निकले जरा, मार्केटों में जाएं, लोगों की हालत देखें। नहीं मैं ये कह सकती हूँ शाजिया साहिबा, आप शौकत साहब को जानते हैं मार्केटों में, आपने पेट्रोल किया है ना, उसके बाद भी आप पूछते हैं कि वो कौन से लोग हैं। इनके अंदर के जो खौफ है लोगों ने कान पे हाथ रखे, आपके अपने वोटरों की रोज वीडियो सामने आ रही हैं, वो रोज, और वो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर साहिबा का अपना स्कैंडल बना हुआ है, वो खत्म हो गया स्कैंडल, उन्होंने माजरत कर ली है, वजीर आजम साहब ने उनको झिड़क दिया है, चेयरमैन PPP नैब वो खत्म हो गई है, कारकुनान को मारते हैं। जी शौकत साहब, शाजिया साहिबा, शौकत साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? वो मैच्योर पार्टियां हैं जो 2-2 साल हुकूमत नहीं चला सकी थी और करप्शन पे ड्राम करके गिर जाती थी। ये अपना दौर भी याद करें ना, 2-2, 3-3 दफा ये रहे हैं, 2-2.5 साल पे चले जाते। क्यों चले जाते? करप्शन इतने इंतहा पे पहुंच जाती। परसेप्शन तो ये जो है ना, ये हमें मैच्योरिटी ना सिखाए। हम पे मैच्योरिटी, हम पे नाथों पे, वो मैच्योर हम नहीं होना चाहते जो करप्शन के अंदर ये लोग हैं जिन्होंने मोहरें लगाई हुई हैं। नहीं आप शाजिया साहिबा, मैं लास्ट वर्ड लूंगी मरियम साहिबा से, फिर मैं कोशिश करूंगी फिर से इत्तेफाक राय ढूंढने की। जी मरियम साहिबा, ये देखिए, पहली बात तो मरियम साहिबा कुछ कहना चाह रही है। पहली बात तो मुनीज़ थोड़ा सा सिविल होना पड़ेगा, और मैं
ये चाहूँगी कि देखें पॉलिटिक्स, हमारी एफिलिएशन, पार्टी, ये सारी डेमोक्रेसीज़ में ही ऐसा होता है, लेकिन उस डेमोक्रेसी को ज़िंदा रहना चाहिए पार्लियामान के अंदर। इन लोगों ने पार्लियामेंट्स में जब पिछले दौर में दौरे हुकूमत में थे, इन्होंने पार्लियामेंट पे क्या क्या किया मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती, ये अभी बहुत ही रीसेंट उसका हिस्सा है तारीख का। अब हुकूमत में आने के बाद भी ये अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट नहीं चला सक रहे। तो अगर डेमोक्रेसी की आवाज़ जब पार्लियामेंट में दबती है, जब जमहूर की आवाज़ पार्लियामेंट में दबती है, तो तब सड़क पर आती है। और अगर ये आवाज़ पार्लियामेंट में ही रहे, एहतजाज पार्लियामेंट में ही रहे, जहाँ हुकूमत जवाब दे और अपोजिशन जवाब कर ले और अकाउंटेबिलिटी हो, ओवरसाइट हो, लेजिस्लेशन हो, तो तब भी जमहूरियत को तकवीयत मिलती है। क्या वो वाकई में चाहते हैं कि ये मामला जो है सड़क के ऊपर आए? मगर छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। शौकत यूसुफजई साहब, ये बताइए कि ईद के बाद ये एक प्लान है अपोजिशन का कि वो सड़कों के ऊपर आएंगे, मगर आपके इत्तेहादी भी आपसे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। मैंने उस दिन अख्तर मेंगल साहब का इंटरव्यू किया जो लीडर हैं बीएनपी के, और उन्होंने कहा कि बजट का जब सेशन होगा तो उसके दौरान हम हुकूमत के साथ वोट नहीं डालेंगे अगर वो हमारी कंडीशंस के ऊपर पूरी नहीं उतरती। और मुझे नहीं लग रहा, जो इस वक्त आसार नज़र आ रहे हैं, कि आप उनकी कोई भी कंडीशंस मीट कर पाएंगे। देखिए, जब इत्तेहादी होते हैं ना मुनीज़ा, तो उसमें ऊंच नीच आते रहता है, इस तरह के मामलात आते रहते हैं। वो हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में हमारे साथ जमात इस्लामी थी, शेरपाओ ग्रुप था, कभी बाहर चले जाते फिर वापस आ जाते। ये तो सिलसिला चला रहता है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने हद तक उनके डिमांड मान सकती है। जैसे कि बियॉन्ड द उससे तो जा नहीं सकता है इंसान। बाकी देखें, अपोजिशन की ख्वाहिश है ईद के बाद सड़कों पर आने का, तो मैं तो कहता हूँ कि अच्छा है, जल्दी पूरा कर ले अपना शौक़, क्योंकि लोगों ने भी फैसला करना है ना। ये तो कह रहे हैं हमें सिलेक्टेड लोग हैं हम, और पता नहीं कैसे कैसे अलकाव हमारे नाल हमें बताते हैं ये लोग। तो मेरे ख्याल से जो दूध और शहद की नहरें आवाम के लिए इन्होंने बहा दी थी, वो आवाम बेचारे दोबारा इंतजार कर रहे हैं शायद कि जी वो नहीं। मगर अगर ये सड़कों के ऊपर आएंगे तो जो हमने नज़ारे देखे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के साथ जो हुआ नैब के दफ्तर के बाहर इधर इस्लामाबाद में, क्या उसी तरह ही होगा या आप इनको एहतजाज करने का हक देंगे? इंटीरियर मिनिस्टर कहता है छितरौल होगी। देखिए, एहतजाज करें, एहतजाज पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं कि एक बंदे को बुलाया जाता है नैब के हेडक्वार्टर में कि जी आप फलां चीज़ का हमें जवाब दें, और पूरा जुलूस और पूरे उसको लेके आ जाता है कि जी क्या उस पर नैब हेडक्वार्टर पे हमला करना था, दावा बोलना था, क्या करना था? जवाब देने के लिए आप आए अपने जवाब। आपने एहतजाज करना है, बिल्कुल एहतजाज करें। शाजिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं शौकत साहब? जी देखिए, एक तो यूसुफजई साहब अगर पॉलिटिकल कारकुन है तो उनको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल जमातों के कारकुन बुलाए नहीं जाते, वो अपने लीडरान, अपने लीडर के पीछे खुद आते हैं। अगर नैब की पेशी है और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि पाकिस्तान की मशहूर जमात है, अगर उसके कारकुनान बगैर किसी ऐलान के आ जाते हैं, और क्यों आप उनको क्यों समझते हैं वो अटैक कर रहे हैं? वो निहत्ते हैं, उनके हाथ में पत्थर भी नहीं है। रमजान, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं भाई। आपने एमएनएस को मारा, आपने खवातीन एमएनएस को अरेस्ट किया, रोजे में आपने लोगों को मारा, धक्के दिए, लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन से आपने लोगों को रोका। रमजान के महीने में ये रियासत मदीना है जहां आप इस्लाम का जिक्र करते हैं सिलेक्टिव अपने नौज़बिल्ला अपने हवाले से, लेकिन रवैया अवाम के साथ जो आपका है, यही अलीम खान साहब जब नैब से रिलीज होते हैं आप फूलों की पत्तियां फेंकते हैं, ठीक, जब वो सिर्फ बेल पे रिलीज होते हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें, ये कभी हुआ नहीं है कि एक मुजरिम या जुर्म किसी उस पे पेश होना पड़ता है अपने एहतसाब के हवाले से। एक इदारा है, इस इदारों का मैं एहतराम नहीं करेंगे, उसको खतरों पे मारेंगे। मुजरिम होता है भाई, आपको शर्जील मेमन भी 2-2.5 साल से अंदर बैठे हैं, शर्जील मेमन पर कुछ साबित नहीं हुआ। अगर ये काम हम करते हैं तो आप कहते हैं अपने वर्करों को समझाओ, आपके वर्कर ट्रेन नहीं है भाई, आपके वर्कर तो ट्रेन है ना, आपको करना चाहिए।
और करना आपसे रिलेटेड है, शौकत साहब आपसे भी रिलेटेड है, शाजिया चूंकि आपने हरासमेंट के ऊपर हाल ही में बात की, आपके ऊपर भी रिलेटेड है। मरियम साहिबा ये बताइए, तो उसकी कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी? कि हमसे तो लोग पूछते हैं, जब मैं बाजारों में जाते हैं कि लोग पूछते हैं कि आप खवातीन हैं, आप इनकी बात क्यों नहीं करते? देखिए, उसमें हमारा बड़ा कैटेगोरिक व्यू था और हमने इसीलिए पहले दिन रात को जब इमरान साहब के फ्रेंड के चैनल ने ये वीडियो रिलीज़ की, जो उनके एडवाइज़र हैं, नोटिफिकेशन नहीं हुआ हुआ, जानबूझ करके पता होता है गलती होनी है तो कहेंगे नोटिफिकेशन तो था ही नहीं, उनके चैनल ने उसको रिलीज़ किया। और उसी वक्त हमने सुबह सेशन था और हमने कहा कि इस पर पार्लियामेंट्री कमेटी बने, स्पीकर उसको चेयर करें, इमरान साहब और चेयरमैन नैब को बुलाया जाए, फोरेंसिक्स कराई जाए और इमरान साहब और नैब चेयरमैन को जवाब देना चाहिए। उसके जवाब के अंदर दूसरी साइड से गालियां आई, क्योंकि इसमें मुलव्वस इमरान साहब खुद थे, वरना जवाब आ जाता। शाजिया साहिबा, इस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी नैब चेयरमैन के हवाले से, इसलिए चूँकि आपकी पार्टी का मौक़िफ़ इसके ऊपर शायद ये नहीं है जो नून लीग का है। आप ये नहीं चाहते कि पार्लियामेंट्री कमेटी बने नैब चेयरमैन के ऊपर, कि आपका पार्टी का मौक़िफ़ क्या है इसमें? नैब के चेयरमैन की वीडियो के हवाले से देखिए, उसमें तशवीश हमें है और उस पर हमने इन्वेस्टिगेशन की बात की है। एक तो वो इल्ज़ाम अपने आप में एक यकीनन बहुत ही डिस्टर्बिंग इल्ज़ाम है, और ये नहीं है कि इस माशरे के अंदर ऐसे डिस्टर्बिंग सिचुएशन से औरतें नहीं गुजरती हैं। अब वो किस वजह से उस खातून ने वो वीडियो बनाई, उसके साथ पहले क्या हुआ या दूसरों के साथ क्या हुआ, वो ये प्लान करके गई थी, हमें कुछ नहीं पता। फ्रॉम द फेस ऑफ इट हम देख रहे हैं कि नहीं, मगर आप पार्लियामेंट्री कमेटी का मुतालबा करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। हम भी इन्वेस्टिगेशन हम दो किस्म की बातें करते हैं। हम एक तो ये इन्वेस्टिगेट कराएं और दूसरा इन्वेस्टिगेट हुकूमत करे अपनी सफों में, क्योंकि उनकी सफों में उनके बहुत करीबी जो शख्स जिनका वो चैनल था उसने ये वीडियो रिलीज की है, किसी और ने नहीं की। ना मेरा तहकीकात होनी चाहिए, ये आपका कहना है शाजिया साहिबा, पास से हुई है। शौकत साहब, तहकीकात तो होनी चाहिए ना, किसी किस्म की तहकीकात आप कर लें। नून लीग कह रही है पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, वो कह रहे हैं अपने सफों में आप अपनी तहकीकात करें, तो तहकीकात होगी इस इशू के पर कि ये पतली गली से निकल गया इशू? ये वो कहते हैं ना कि चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। आप मुझे बताएं कि चेयरमैन नेब के खिलाफ, चेयरमैन नेब किसके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है? कौन इसका बेनिफिशियरी हो सकता है? ये बड़ी अजीब सी बात है कि कार्रवाई हो रही है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, कार्रवाई हो रही है साहब के खिलाफ, कार्रवाई हो रही है अपोजिशन के लीडरों के खिलाफ, और वीडियो जो है वो इमरान खान जारी करे, वज़ीर आज़म जारी करे, जो भी है, मैंने उससे कोई गरज नहीं है। नेब के चेयरमैन से नुकसान किसको हो रहा है? अच्छा चले शौकत साहब, देखिए मुश्किल वक्त है, अच्छा सिर्फ ये बता दीजिए कि पाकिस्तानी अवाम ईद कब बनाए? क्या फवाद चौधरी के कहने से बनाए, पॉपुलर साहब के कहने से बनाए, या आप समझते हैं मुफ्ती मुनीर के कहने से? किसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें? आखिर में बस एक छोटी सी है, मुझे जवाब दे दीजिए। देखिए ये तो नालायकी इन दोनों जमातों की थी जिन्होंने इदारे नहीं बनने दिए। आज अगर इस मुल्क के इदारे ठीक होते तो बदकिस्मती से ये सूरत हाल देखने ना पड़ती। ये जो महंगाई का इशू कर रहे हैं, इनको इतनी गरीबों की फिक्र होती तो गरीबों की बात नहीं होती है। पार्लियामेंट के अंदर नवाज शरीफ की बात होती है, उसको रिहा करो। शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा वापस लो, जरदारी के खिलाफ मुकदमा पेशावर में आपको ईद मुबारक हो, शाजिया मरी साहिबा आपको सिंध में ईद मुबारक हो, आपको पंजाब में ईद मुबारक हो, मेरे बहन भाइयों को बलोचिस्तान में ईद मुबारक हो। नाजरीन, आज चांद रात है, उम्मीद करते हैं कि ईद के बाद शायद हुकूमत और अपोजिशन जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई इत्तेफाक राय ढूंढ ले। आज के लिए इजाज़त दीजिए, ईद मुबारक।